हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शिवेंद्र पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी 2022 और 2023 की नई वैकेंसी 24,369 के नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें फॉर्म भी भरे जाने जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी एसएससी जीडी की मैथ में टॉपिक। यहाँ पर आपको मैथ की स्पेशल क्लास चलाई जाएगी, जहां पर आपको मैथ, जीके, रीजनिंग, हिंदी सब पूरा एक टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज से हम स्वागत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन शुरू होता है वो वाला जहां पर आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी हाल ही में पूछा गया है। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो ये कह रहा है 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होगा। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होगा। तो देखिए इधर देखिए, हमने माना 19 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत। x प्रतिशत कितना है 7.6। x प्रतिशत कितना है 7.6। तो अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 19 गुणे x बराबर 7.6 गुणे 50 100। अब इस 19 को इधर गुणे में होगा तो इधर जाएगा तो किधर भाग में हो जाता है। तो x बराबर 7.6 100 बटे 19। अब अगर इसको भाग करके देख लें, देखिए यहाँ पर 19 का डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x बराबर 760 बटे 19। इसको काटेंगे कितनी बढ़ जाएगा 19 चौको 76। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 40%। कितनी 40%। ये रहा आंसर पहला। फिर अगले क्वेश्चन पे कह रहा है एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखिए सबसे पहले जो उत्तीर्ण हुए उनको एक पास लिखिए। जैसे कौन कौन से उत्तीर्ण हुए, देखिए इधर कौन कौन से। एक तो भौतिक में हुए 70%, फिर तर्कणा में कितने 80%, ये तो दोनों पास हो गए। अब इन दोनों में से ऐसे हैं जो भौतिक में भी पास हुए और तर्कणा में पास हुए, उनको घटा दीजिए। जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए उनको घटा दीजिए। तो इसको घटाइए, ये हो जाएगा 8 7 15 150 माइनस 50%, नहीं 55% पास हुए हैं, सॉरी 55%। कितना 55%। अब इसको घटा दीजिए इन दोनों को तो ये आएगा 150 में से 55 चला गया तो 95%। 95% ऐसे छात्र हैं, 95% ये वो छात्र निकल कर आए जो दोनों विषयों में पास है। लेकिन कह क्या रहा है, कह रहा है तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए अगर 95% पास हुए तो कितने फेल हुए 5%, है ना। तो 100 में से इसको घटा दें तो कितना 5%। कितना 5%। ये रहा आंसर। सही है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। देखो हमने माना पहली संख्या कौन सी, ये रही पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या। हो गई। कह रहा है यदि तीसरी संख्या से जिससे कह रहा हो, जिसकी हो रही हो, उसको 100 मान लें। कितना मान लें 100। कह रहा है यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 28%, तो पहली वाली कितनी, ये होगी 28 और ये कितनी हो गई 70। कितनी हो गई 70। पहली दूसरी तीसरी संख्या हो गई। कह रहा है यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 28% व 70, तो यानी कि 100 का 28% है और ये 100 का 70% है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या की, तो देखिए 28 दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है, चेक कर लीजिए 100%। ये कटा 7 से एक बार जाएगा, ये 4 बार, तो 7 चौक 28 और ये 4 धामा 40। कितना है 40% है अर्थात। ठीक है। अब इसके आगे देखिए
क्या कह रहा है, एक आदमी लाभ पर 3600 रुपए में 2 मेज खरीदता है, एक को 20% के लाभ और दूसरे को 10% की हानि पर बेचकर पूरे सौदे पर ना लाभ हुआ और ना हानि हुई, तो सस्ते मेज का क्या बताइए, क्रय मूल्य। देखिए कह रहा है पहली वाली को 20% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है, एक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर। तो देखिए अब इनका अनुपात निकालिए, पहली वस्तु अनुपात बटे दूसरी वस्तु बराबर पहली वस्तु 10 और दूसरी कितनी हो जाएगी 20, 0 से 0 कट जाएगा, तो दोनों के बीच में अनुपात कितना निकल कर आएगा, 1/2। पहली वस्तु यानी कि 1:2 भी कह सकते हैं इसको। कह रहे दोनों को कितने पे खरीदा, यानी कि 3, 2 और 1 3, यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू कितनी 3600, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी 3600 बटे 3 से काटिए, 3 एक कम 3 दूनी 6 1200, एक रेशियो की वैल्यू कितनी 1200। और अगर दूसरी की निकालनी हो तो इसी 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पहली वाली वस्तु पहली वाली वस्तु का आया 1 अनुपात, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू पहली वाली 1200, तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 2 गुणे 1200, 12 दूना 2400। तो कौन सी देखिए कह रहा है सस्ती वाली बताइए, सस्ती वाली कौन सी 1200, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अगले आइए आगे क्वेश्चन पे, कह रहा है एक की दक्षता बी से 3 गुनी है, एक की दक्षता बी से कितनी है 3 गुनी है और बी की दक्षता सी से 2 गुनी है। यदि बी अकेला एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दक्षता निकालेंगे, सबसे पहले इनको अनुपात में निकालते हैं। कैसे, कौन कौन है देखिए, ए बी और सी। कौन, ए बी और सी, अनुपात में लिख लीजिए। कह रहे ए की दक्षता बी से कितनी गुनी है, बी से इसकी 1 होगी तो इसकी भाई बी से कितनी होगी 3 गुनी दक्षता। फिर क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है और बी की दक्षता सी से कितनी है 2 गुनी। भाई सी से 2 गुनी है, सी की 1 तो बी की कितनी 2। ठीक है, क्लियर। अब क्या करो, ये अनुपात यहां पर खाली है गया भाई, और जो खाली है वो यहां भर दो। एक यहां आ गया ये वाला, और ये 2 यहां आ जाएगा, जो यहां लिखा हो वही यहां लिखो। तो ये कितना है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2 और 1 एक कम 1। ये निकल के आई इनकी दक्षता, ये क्या निकल के आई इनकी दक्षता। अब अगर बी की दक्षता 2 है तो कुल कार्य करने के लिए 2 गुणे, भाई कुल काम कितना होगा 15, यानी कि 30 यूनिट काम होगा। कितना होगा 30 यूनिट। अब अगर 30 यूनिट काम है और करना किसको है, ए और सी को। कह रहा है ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर ए और सी दोनों को करना हो तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो, 6 और 1 7। भाई 30 काम है, 7 यूनिट करते हैं, इसको भाग करके देख लो, 7 चौक 28, 2 बच्चा, यानी कि 4 सही 2/7, 4 सही 2/7। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ए विल बी आंसर। फिर इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, कह रहे 2 पाइप ए और बी 45 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। यदि पाइप ए एक खाली टैंक को 1 घंटे में भर सकता है तो खाली टैंक को भरने में बी को कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले देखिए ए और बी को कितना समय लगता है, ए बी दोनों को कितना लगता है 45 मिनट। कितना 45 मिनट। कह रहा है यदि पाइप ए एक खाली टैंक को 1 घंटे में भर सकता है। भाई देखिए अगर ये वाली यूनिट मिनट में दी है तो ये घंटे में, तो इसको भी मिनट में चेंज कर लीजिए। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट 60 मिनट। तो ए कितने, भाई ए कितने दिन में कर रहा है, कितने घंटे में, यानी कि 1 घंटा मतलब 60 मिनट। कितने 60 मिनट। अब दोनों का कुल कार्य निकाल लीजिए, कुल कितना आया, कुल कितना है
इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180। आप एलसीएम ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा 180। अब अगर इसको 45 से भाग करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, 60 से इसको करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। यानी कि बी अगर काम कर रहा है 3 यूनिट और ए और बी दोनों मिलाकर कितने कर रहे हैं 4 यूनिट। तो अब मुझे आप ये बताइए ए कितने यूनिट कार्य कर रहा होगा, ए कितने यूनिट कार्य कर रहा होगा। भाई अगर ए कर रहा है 3 यूनिट और ए और बी दोनों मिलकर कितने 4 यूनिट, यानी कि बी कितना कर रहा होगा 1 यूनिट काम। भाई कुल काम कितना है 180, बी की यूनिट कितनी है 1, यानी कि इसका मतलब होता है 180 मिनट। और 180 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 180 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 36 18, इसको 60 से भाग कर दें 3 घंटे। कितना 3 घंटे। ऑप्शन नंबर बी 3 घंटे, ये सही है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितने 10 कम है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है 10 कम है। तो मूल संख्या बताइए। देखिए एक संख्या को पहले 10% घटाया, देखिए 10% को पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 10%, ये कट गया यानी कि 1/10। तो पहले संख्या कितनी थी भाई 10 थी और 10 पर कितने की वृद्धि हुई 1 की वृद्धि हो गई। 10 पर कितने की वृद्धि हो गई 1 कर, तो 10 पर 1 की वृद्धि होकर क्या हो कितनी हो गई 11। अगली बार कितना होगा अरे और फिर 10%, सॉरी पहले घटाया गया है, पहले घटाया गया है, घटाया गया है। कह रहा है एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है। भाई 10 में 1 की कमी आ गई तो कितनी हो गई 9, और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो 10% बढ़ा दो, 10 से कितना कर दो इसको 11, बढ़ गया। अब इनका गुणा कर लो, 10 दाम 100 और 11 9 99। अब आप चेक कर लीजिए प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 अधिक है। अब मुझे बताओ ये जो प्राप्त संख्या है ये संख्या प्राप्त है, ये संख्या प्राप्त है, ये है मूल संख्या। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है ये चेक करिए आप, कितना कम है 1 कम है। और लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारी 1 की वैल्यू कितनी है 100, प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है 100 कम है। अब मूल संख्या बता दो, जो एक संख्या निकल गई उसे 100 से गुणा कर दो। भाई 1 की 100 तो 100 की कितनी हो जाएगी 100 गुणे 100 यानी कि 1 और 2 और 2 4 0, 2 और 2 4 0, ये रहा आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है यदि 1000 रुपए को 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सिंपल फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, जहां पर ये प्रिंसिपल, ये रेट, ये टाइम और ये है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का। निकालिए भाई प्रिंसिपल कितना है 100 नहीं 1000 और दर कितनी है 12.5% और समय कितना है 2 वर्ष बटे 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया ऊपर, और इसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 125 का अगर 10 से करेंगे तो आ जाएगा 125 गुणे 2, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, साधारण ब्याज निकल के आया। 125 का अगर 2 से गुणा करें, 125 का 2 से गुणा करें तो ये हो जाएगा कितना 250, ये तो ब्याज निकल कर आया। अगर मुझे 1000 रुपए पर कितना ब्याज मिलता है 250, तो मुझे मिश्र धन मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल प्लस इस प्रिंसिपल को इसी में ऐड कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1000 प्लस 250, तो ये कितना हो जाएगा 1250। ये क्या निकल कर आया, ये क्या निकल कर आया मिश्र धन यानी कि ए 1250। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपको पूरी की पूरी SSC GT का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।